तो जानेंगे इस वीडियो में हम लोग आज का जो क्लास है अकबर के बारे में जानेंगे, अकबर महान के बारे में जानेंगे, क्यों इनको अकबर महान कहा जाता है, इसके पीछे क्या थ्योरी दी गई थी लोगों की, इतिहासकारों की क्या थ्योरी है, और ये किस तरह मुगल वंश के अन्य शासकों के से अलग है, किस तरह इन्होंने भारत में अमिट छाप छोड़ा और भारतीयों के दिल में जगह बनाया, क्योंकि ये इनके नीति नियम, इनका प्रेम सौहार्द ही अन्य राजाओं से, मुगल वंश के अन्य राजाओं से इन्हें अलग करता है। तो जानेंगे आज हम लोग अकबर के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो अकबर को अकबर महान बनाता है। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को अमरकोट में हुआ, जब सिंधु प्रांत में आता है। हुमायूं के मृत्यु के बाद ही, कुछ दिनों के बाद ही, जब ये 13 वर्ष की आयु के थे, महज 13 वर्ष की आयु के थे, तब ये गद्दी पर बैठे, हुमायूं के द्वारा छोड़ी हुई गद्दी पर बैठे। उनका देहांत जब हो गया था, हुमायूं का जब सीढ़ियों से, अपने लाइब्रेरी की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद जब उनका मृत्यु हो गया था, तब ये गद्दी पर बैठे थे और महज 12 वर्ष की आयु में बैठे थे ये। ठीक है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को ये गद्दी पर बैठे थे कन्नौर में। ठीक है, कन्नौर में इनका राज्याभिषेक हुआ था जब ये 13 वर्ष के थे। ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारे सुधार किए अपने राजनीतिक, अपने जो पड़ोसी राज्य थे उनसे मित्रता के लिए, चाहे वो धर्म के माध्यम से हो, चाहे विवाह के माध्यम से, बहुत सारा मतलब एग्रेशन दिखाया राजनीति को लेकर के कि किस तरह राजनीति को सुंदर और अच्छा बनाया जा सकता है। इनका एजुकेशन उतना कुछ ठीक रहा नहीं, फिर भी ये उनका शिक्षा दीक्षा इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी इनके नीति और नियम इतने अच्छे थे कि लोग आज भी उनको अपने आचार विचार व्यवहार के जरिए याद करते, न कि उनके शिक्षा के जरिए याद करते हैं। मैत्री विवाह नीति इन्होंने अपनाया और इनके द्वारा एक धर्म भी था दीने इलाही नामक धर्म का भी प्रचार इन्होंने ही किया। तो पूछ सकता है इस तरह की दीने इलाही नामक धर्म का प्रचार किसने किया था, तो अकबर ने किया था। यही पूछ सकता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, जो अमरकोट अभी सिंधु प्रांत में पड़ता है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी अकबर के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपने बहुत सारे राजनीतिक और पड़ोसी राज्यों से भी अच्छे संबंध बनाए थे, बहुत सारे सैनिक विभाग में सुधार भी किए थे। ठीक है, इनका शासन 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा और इनको मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक कहा जाता है, क्योंकि पहला बाबर थे, दूसरा तुम्हारा हुमायूं थे और तीसरा ये स्वयं अकबर थे। तो इनको मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक भी कहा जाता है। इसके बाद इनका नंबर आता है, जहांगीर का नंबर आता है। इनके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह मुगल साम्राज्य को आगे लेकर के गए या क्या हानियां हुई उनसे। अब बात करेंगे जहांगीर के बारे में। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर के हाथों में शासन आता है, मुगल शासन का बागडोर जहांगीर के हाथों में आता है। क्योंकि ये शौक से थोड़ा रंगीन मिजाज के व्यक्ति थे। इनका जन्म, अभी कैसे रंगीन थे अभी समझेंगे, सब रंग का अभी पर्दाफाश होगा, अभी बने रहिए हमारे साथ। जन्म जो है, इनका जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 31 अगस्त 1569 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। ठीक है, अब 31 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है ना, जहांगीर के नाम से इनको जाना जाता है, निकनेम होता ना टाइटल के हिसाब से। ठीक है ना। इनका, अब ये जो जहांगीर जो थे, ये बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे, अकबर के बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके अलावा इनके 2 भाई और थे, मुराद और दनियाल। ठीक है, इनका पहला कहने का मतलब अभी कारवां जारी है, एकदम पिक्चर अभी खत्म नहीं है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी रिलीज होना बाकी है अभी। 1585 ईस्वी में मानबाई के साथ हुआ था इनका पहला शादी। ठीक है ना। ये मानबाई जो थे भगवान दास के पुत्री थे, जो अजमेर के राजा थे।
ठीक है ना। क्योंकि ये मुगल शासन में ये परंपरा थी कि कैसे पड़ोसी देशों से अपने संबंध अच्छा करना है, तो सबसे अच्छा है वैवाहिक संबंध कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। अब समझिए कोई अब अजमेर समझिए कि ज्यादा दिक्कत कर रहा है जहांगीर को, तो ऐसा करिए कि शादी कर लीजिए। अब दामाद को थोड़ा कोई मारेगा, दामाद को मारेगा बेटी विधवा, तो कोई अपना बेटी विधवा थोड़ा करेगा। तो बहुत सियाना था ये सब, मैंने पड़ोसी राज्य के से शादी विवाह का संपर्क कर रहा था। अब दामाद को कौन मारने जाए, हैं? दामाद तो साक्षात देवता होते हैं। मैं दामाद आया ससुराल में, मैंने देवता आया। तो उसी तरह मतलब 1585 में मानवाई से पहला शादी हुआ। मानवाई से भगवान दास की पुत्री थे जो अजमेर के राजा थे, लेकिन इनके अलावा जो और भी केमिस्ट्री बना था, जो मलिक जहां और हम दूसरों का नाम लिखे, क्या देखो ज्यादा यहाँ पत्नी का भी ज्यादा बकान वाले बच्चे लोग गलत प्रभाव पड़ जाएगा, बोलेगा अरे बाबरी कर सकते था, हम कहने ये तो राजा थे, तू कहां से खिलाएगा, ठीक है। तो अभी दुइयों का नाम लिखे हैं, हम ज्यादा नहीं लिखे, हम सबको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो दो को ही लिखे हैं। इनके अलावा ये 1585 में शादी हुआ था, ठीक है। अभी सब राजा महाराजा कैसे मतलब यहाँ मतलब टाइम दे देते भगवान जाने, मतलब हम लोग एक ही में परेशान हैं। अब मतलब घर में भी लड़ाई झगड़ा, अब युद्ध में भी लड़ाई झगड़ा, मतलब सारा जीवन मतलब कैसे इतना लड़ाई झेल लिया लोग, मतलब भगवान दो हार्ट दे के भेजा था, इधरों झेलो और इधरों झेलो, पूरा झेलते रहो एकदम, ठीक है। तो 1585 ईस्वी में पहला शादी हुआ था। हम लोग को कोई बोलेगा कि आप शादी करेगा, बोले बस आखिरी और अंतिम, ठीक है। तो 1585 ईस्वी में पहला शादी हुआ, लेकिन अभी भी कारवा चूंकि बाकी था, अभी रिपोर्ट तोड़ना बाकी था। 1605 ईस्वी में शादी कर लिए नूरजहां से, ठीक है। तो 1605 ईस्वी में ये नूरजहां से शादी किए। चूंकि इनका मृत्यु हो गया था 16 अक्टूबर 1627 ईस्वी को, ठीक है। मृत्यु हो गया था 16 अक्टूबर 1627 को। गए थे कश्मीर, चूंकि रंगीन मिजाज के थे, गए होंगे वादियों का मजा लेने, उधर से आते हुए प्रकृति इनका मजा ले लिया, मौज कर दिया इनको। भीमवार में ही इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। कश्मीर से आते हुए भीमवार नामक स्थान पर इनका मृत्यु हो जाता है 16 अक्टूबर 1616 भूल नहीं जाना एकदम, 16 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। और चूंकि 16 अक्टूबर 1627 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया, आज दूसरा शादी किए 1605 ईस्वी में, समझ रहे हैं, 22-5-27, ज्यादा का गैप नहीं था, ठीक है ना। तो चूंकि शासन अब किसके हाथों में जाएगा, तो शादी किए थे, ये किससे शादी किए थे 1605 ईस्वी में, नूरजहां से शादी किया था। नूरजहां का जो राज्य करने का तरीका था बहुत अनूठा था। इनके शासन को, नूरजहां के शासन को पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। पेटीकोट शासन, नूरजहां के शासन को पेटीकोट शासन भी कहा जाता। पूछेगा आप लोगों से कि पेटीकोट शासन मुगल साम्राज्य के किस उत्तराधिकारी के लिए यूज किया जाता है, तो पेटीकोट शासन ये जो नूरजहां जो उत्तराधिकारी बनी थी किसका, जहांगीर का, तो इसके लिए और एक चीज के एक वर्ड का यूज किया जाता है, नूरजहां जनता। नूरजहां जनता होता है ना, साउथ का फिल्म है जनता गैरेज, तो जनता गैरेज यहीं से इंस्पायर होकर आया था, नूरजहां जनता, ठीक है ना। तो नूरजहां जनता मतलब कि चूंकि ये ज्यादा ही अपनी जनता के प्रति उत्तरदायित्व थी, समाज में न्याय, समाज में सद्भावना फैलाना मतलब इनका फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो इस ध्येय से इनको इस नजर से देखा जाता है। तो पेटीकोट शासन और नूरजहां जनता शासन दोनों ही नूरजहां के शासन काल की दो ठो मैंने बहुत ही प्रचलित वर्ड है, इसको आप लोग याद रखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जहांगीर चूंकि ज्यादा शराब पीते थे, ठीक है, मृत्यु हो गया। जहांगीर ने कुछ सैनिक अभियान भी चलाया मेवाड़ के विरुद्ध, अहमदनगर, कांगड़ा और बंगाल के विरुद्ध। ये इन्होंने क्या किया, सैनिक अभियान भी चलाया। आप लोग से पूछा जा सकता है कि जहांगीर के शासन में कौन भारत में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। कैप्टन हॉकिंस
1608 ईस्वी में, पॉल कैनिंग 1612 ईस्वी में, एडवर्ड 1615 ईस्वी में और थॉमस रो 1616 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, नूरजहां का पूरा नाम क्या था? नूरजहां का पूरा नाम क्या था? ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोगों को। मेहरुनिसा, मेहरुनिसा नाम देख रहे हैं, पूरा नशा है नामे में। मेहरुनिसा, ये याद रखिएगा, मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां। ठीक है, मेहरुनिसा उर्फ नूरजहां, तो याद रखिएगा। ठीक है, जहांगीर का भी पूरा नाम याद रखिएगा, अकबर का भी पूरा नाम याद रखिएगा। और याद रखने वाला बात है, नूरजहां को एकदम भूलना नहीं है, सारा जहां नहीं है। तो मेहरुनिसा, मेहरुनिसा इनका एक अलग नाम था, ठीक है ना, और लेकिन ये प्रचलित हुई नूरजहां के नाम से। इसके बाद शाहजहां, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग शाहजहां के बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले ये जान लेंगे कि शाहजहां इनका नाम नहीं था। इनका नाम क्या था? खुर्रम। ये शाहजहां उपाधि लिए थे। क्या लिए थे? शाहजहां नाम का उपाधि लिए थे। इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में। ठीक है, बहुत अपने मुगल साम्राज्य का सबसे रोमांटिक राजा इन्हीं को कहा जाता है। रोमांटिक राजा मतलब खुश, ठीक है, खुश मिजाज से, खुले दिल के थे, ज्यादा खुले दिल के थे। ठीक है, चूंकि जनवरी में जन्म लिए थे, ज्यादा रोमांटिक भी थे। 1592 ईस्वी में लाहौर में जन्म हुआ था इनका। माता का नाम था गोसाई, माता का नाम था गोसाई, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी, जो जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। ठीक है, जब जहांगीर का मृत्यु हुआ उसके बाद 4 फरवरी 1628 ईस्वी को ही इनको गद्दी पर राज्याभिषेक कर दिया गया। और 1612 ईस्वी में इनका पहला शादी हुआ अर्जुमंद। ठीक है, इनका पहला शादी हुआ अर्जुमंद के साथ 1612 ईस्वी में। जो इनका जो पहला पत्नी था उनका मृत्यु हो गया, प्रसव पीड़ा के कारण हो गया था। फिर उसका दूसरा आया, उसके बाद तीसरा बेगम जो आई मुमताज आई। ठीक है, ठीक है, मुमताज तीसरा बेगम थी। ठीक है, अब ये चूंकि इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा, मतलब मत पूछिए कि नाम को क्या मालूम, इतना प्यार जरूर करते कि ताजमहल बना दिए। ठीक है, लेकिन पीठ घुमाए हुए, इनको बहुत गुस्सा लग गया। मरने के बाद क्या बनाए, अब गुस्सा में है, अब गुलाब फूल दे रहे हैं, ले नहीं रही है, नहीं क्या लेगी, मरने के बाद काम हुआ है, समझ रहे हैं? ये लाइसी हो गया एक तरह से, मरने के बाद पैसा मिलेगा। तो मरने के बाद इनका याद में ये 1632 ईस्वी में 171 मीटर ऊंचा ताजमहल बनाया गया था। चूंकि जहां खुर्रम जो है, शाहजहां जो थे, ये मतलब स्थापत्य कला का मतलब स्वर्ण युग कहा जाता है मुगल काल का। इन्हीं के समय लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, देख रहे पूरा एकदम दीवाने हुए पागल एकदम। हाँ, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, धार्मिक भी था एकदम। यहाँ देख सकते जामा मस्जिद, मोती मस्जिद इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, तो अपने समय के ये स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के दाता माने जाते हैं। बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया। चूंकि आंतरिक युद्ध, मुगल साम्राज्य हमेशा से गद्दी के प्रतिद्वंदी को लेकर के हमेशा से आंतरिक युद्धों को, आंतरिक विद्रोह को झेलता रहा। और इनके समय में भी बहुत आंतरिक विद्रोह हुए, बहुत आंतरिक झगड़े हुए गद्दी को लेकर के। हालांकि और इस तरह ये आंतरिक युद्धों को दबाते दबाते 22 जनवरी 1666 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। 22 जनवरी 1666 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के, जो हिस्ट्री के लिए ज्यादा जरूरी है, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। तो उससे जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।